हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने सौरमंडल के मुखिया सूर्य के बारे में जाना था। इस वीडियो में हम सौरमंडल में शामिल 8 ग्रहों के बारे में जानेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली वीडियो मिस कर दी है तो उसे अवश्य देख लें। स्टूडेंट्स, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है और सूर्य की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण 8 ग्रह इसके चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में इन 8 ग्रहों के नाम हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। स्टूडेंट्स, यह क्रम आपको याद रखना आवश्यक है। परीक्षा में अक्सर इस पर आधारित प्रश्न पूछ लिया जाता है और इस क्रम को याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं और वो ट्रिक है बूशु प्रम ब्रश अव। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप इस शब्द बूशु प्रम ब्रश अव को याद कर लेंगे तो इसके प्रत्येक अक्षर से एक ग्रह का नाम बनेगा। जैसे बू से बुध, शु से शुक्र तथा प्र से पृथ्वी, इसी प्रकार आगे। इस शॉर्ट ट्रिक से आप जीवन में कभी भी सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों के नाम नहीं भूल पाएंगे। स्टूडेंट्स, चलिए अब एक एक करके इन सभी ग्रहों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पृथ्वी की। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह हमारे सौरमंडल का 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। हमारी पृथ्वी लगभग गोल आकार की है। यह ध्रुवों पर थोड़ी चपटी तथा मध्य में थोड़ी उभरी हुई है, इसलिए इसके आकार को भू-आभ जियोड कहा जाता है। सौरमंडल के 8 ग्रहों में से केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, इसलिए इसे हरित ग्रह ग्रीन प्लैनेट भी कहा जाता है। पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है, इसलिए इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन का समय लेती है तथा यह अपनी धुरी पर एक चक्कर घूमने के लिए 24 घंटे का समय लगाती है। स्टूडेंट्स, कुछ आकाशीय पिंड हमारे सौरमंडल में ऐसे भी होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा नहीं करते, बल्कि किसी एक ग्रह की परिक्रमा करते रहते हैं। इन आकाशीय पिंडों को उस ग्रह का उपग्रह सैटेलाइट कहते हैं। जैसे चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। अब बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह सूर्य के सबसे अधिक नज़दीक होता है। इसकी सूर्य से दूरी लगभग 5.8 करोड़ किलोमीटर है। बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा केवल 89 दिन में पूरी कर लेता है। इस ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है। स्टूडेंट्स, ये शुक्र ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह दूसरे स्थान पर आता है। यह हल्के पीले रंग का होता है। सूर्य से इसकी दूरी लगभग 10.8 करोड़ किलोमीटर होती है। सूर्य की परिक्रमा करने में शुक्र ग्रह को 225 दिन लगते हैं। शुक्र ग्रह का भी कोई उपग्रह नहीं है। ये देखिए, ये मंगल ग्रह है। स्टूडेंट्स, ये मंगल ग्रह लाल या भूरे रंग का होता है। सूर्य से दूरी के अनुसार यह चौथे स्थान पर है। सूर्य से मंगल ग्रह की दूरी लगभग 21.7 करोड़ किलोमीटर है। यह सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी कर लेता है तथा मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, यानी कि मंगल की धरती से रात को आकाश में देखें तो हमें 2 चंद्रमा दिखाई देंगे।
स्टूडेंट्स, ये बृहस्पति ग्रह है। हमारे सौरमंडल में बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह है। सूर्य से दूरी के क्रम में यह 5वें स्थान पर आता है। सूर्य से बृहस्पति ग्रह की दूरी 77.8 करोड़ किलोमीटर है तथा सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में इसको 11.86 वर्ष का समय लगता है। बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक 69 उपग्रह होते हैं, यानी रात में बृहस्पति ग्रह के आकाश में 69 चंद्रमा एक साथ चमकते हैं। यह शनि ग्रह है जो सुनहरे पीले रंग का दिखता है। सूर्य से दूरी के अनुसार छठे स्थान पर 142.7 करोड़ किलोमीटर दूरी पर है। यह सूर्य की परिक्रमा 29.46 वर्ष में पूरी करता है तथा इसके 62 उपग्रह हैं। इसके चारों ओर विशेष प्रकार के वलय यानी घेरे पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स, ये अरुण ग्रह है जो आसमानी रंग का दिखाई देता है। सूर्य इससे 287 करोड़ किलोमीटर दूर है तथा 84 वर्ष में यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। अरुण के 27 उपग्रह होते हैं। यह वरुण ग्रह है जो गहरे आसमानी रंग का होता है तथा सूर्य से 449.7 करोड़ किलोमीटर दूर है। यह 164.8 वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करता है। वरुण के 14 उपग्रह होते हैं।